हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बड़े तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली का जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, बताइएगा, अटेंशन का निर्देश देगा। प्रश्न संख्या 51 से 52 के लिए निम्न प्रश्नों में सर्वनाम पहचाने, ठीक है। सर्वनाम की पहचान करनी है हमें। 51 नंबर, किसी का बैग गिर गया। किसी का बैग गिर गया, तो किसी का क्या हो जाएगा आपका? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, किसी का बैग गिर गया, तो इसमें किसी जो है आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम है, ठीक है। यह तुम्हारा घर है, तो यह क्या है? यह आपका एक निश्चयवाचक सर्वनामक हो जाएगा, ठीक है। यह आपका एक आपका निश्चयवाचक सर्वनामक हो, अब इस सर्वनामक हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह जो शब्द दिया गया है, ठीक है। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 53-54 के निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद। यशस्वी, यशस्वी का यश धनस्वी, यश धनस्वी आपका यशस्वी का सही संधि विच्छेद आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, नीरव, नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नीरव का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा नीह धन रव, नीह धन रव। नीरव का सही संधि विच्छेद होगा विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वाक्य आपके यहाँ पे शुद्ध है? एक फूलों की माला नहीं होती, फूलों की एक माला होती है, ठीक है। वह महल पीले पत्थरों से बना है, वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये वाला वाक्य जो दिएगा शुद्ध वाक्य, ठीक है। चलिए, अगला आपका साथियों 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? केशव, मोहन, राजीव, माधव। राजीव, राजीव आपका जो दिया गया साथियों कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, मोहन, केशव, माधव ये भी आपके कृष्ण के पर्यायवाची शब्द है। 57, वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा? वक्र शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? वक्र का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा सृजु। सृजु जो है वक्र का सही विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस क्रमांक में सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, बताइए। तो एक सूत का अर्थ होता है सारथी, एक सूत का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है, सूत और सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए, 59 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का हो जाएगा। किस क्रमांक में कलश कुलिस कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ दिया गया है? तो कलश का अर्थ होता है साथियों आपका घड़ा, और कुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो ऑप्शन नंबर डी वाला है। एक कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 60 से 62 तक के लिए नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध वतनी का चयन कीजिए, ठीक है। 60 नंबर है। चलिए, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर में क्या दिया गया है? इसकी वतनी शुद्ध है युधिष्ठिर की, ऑप्शन नंबर आपकी डी वाली, ठीक है। युधिष्ठिर की वतनी जो दी गई ऑप्शन नंबर डी वाली शुद्ध है। उपयुक्त की वतनी कौन से शुद्ध हमें बताना है? तो उपयुक्त की वतनी जो दी गई यहाँ पे उपरयुक्त, ऑप्शन नंबर बी वाली वतनी आपकी शुद्ध है, ठीक है। चलिए, 62 है श्रृंगार, श्रृंगार की वतनी आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली शुद्ध है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, प्रश्न संख्या 63-64 के लिए निम्न प्रश्न में शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है। शुद्ध शब्द चाहिए, चाहिए की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो चाहिए, चाहिए की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली शुद्ध है, ठीक है। चाहिए, चाहिए दोनों वर्तनी आपकी शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। वज्र, वज्र की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली शुद्ध हो जाएगी। क्लियर है? अगला आपका निर्देश देगा 65 से 66 के नीचे दिए गए शब्दों की सही संधि का विकल्प चुनना है, ठीक है। उज्ज्वल, तो उत्तधन ज्वल होता है आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। उज्ज्वल में आपका उद्धधन ज्वल होता है, तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है व्यंजन संधि होता है, ठीक है, उज्ज्वल में। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, महर्षि, तो महाधन ऋषि होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका
स्वर संधि होता है, ठीक है, महाधन ऋषि। तो यहाँ पे आपका स्वर संधि होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है आपका 67-68, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी, पांच वटों का समाहार, यानी कि यहाँ पे द्विगु समास है, जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक और उसके बाद जो आपका समूह, मतलब जो बाकी शब्द है वहाँ पे किसी समूह का बोध होता है, तो आपका पास द्विगु समास आता है। संख्यावाचक आपका मेन रहता है, ठीक है। घनश्याम, घनश्याम आपका क्या है? तो घनश्याम आपका एक कर्मधारय समास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश देगा 69 से 70 के प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है, ठीक है। सिर पर धारण करने योग्य, तो उसको शिरोधार्य कहते हैं, ठीक है, सिर पर धारण करने योग्य को शिरोधार्य कहा जाता है। अगला आपका 70 नंबर, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको परिनिंदक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको परिनिंदक कहा जाता है। चलिए 71 से 72 के प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ को चुनना है। उल्टी गंगा बहाना, बहाना है, उल्टी गंगा बहाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल यानी कि उल्टा कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला आपका निर्देशित निम्नलिखित प्रश्नों में मिश्र वाक्य का चयन करना है, ठीक है, मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो वहीं ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा की, ये वाला वाक्य जो दिया गया आपका मिश्र वाक्य का हो जाएगा, ठीक है। वहीं ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा की, आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आपका इसमें प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है प्रधान वाक्य के ऊपर, ठीक है। नीति कहती है, इसमें हमको बताना है क्या, मिश्र वाक्य बताना है ना। नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो, ठीक है। चलिए इसमें से हमें अगर बताना है मिश्र वाक्य, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ली है, ठीक है। यानी कि आपका एक क्या है मिश्र वाक्य है। पहला आपका प्रधान उपवाक्य है जिसके ऊपर आश्रित आपका उपवाक्य है दूसरा वाला, ठीक है। चलिए मैंने किराए नहीं रखे, मुसीबत मोल ली है, वस्तुतः यहाँ आपका संयोजक का काम है, ठीक है। अतः जो दिया गया आपका यहाँ पे संयोजक का काम है। वाक्य में वाक्य होगा मैंने किराएदार रखे अतः मुसीबत मोल ली है, यहाँ संयुक्त वाक्य है परंतु परिणामवाचक संयोजक है यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 65 नंबर। यहाँ पे हमें बताना है तो मैं पढ़ता हूँ वह गाता है, आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ वह गाता है, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, हमको 74 75 में संयुक्त वाक्य बताना है, तो संयुक्त वाक्य दिया गया है आपका मैंने किराएदार नहीं खरीदे बल्कि मुसीबत मोल ली, आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला आपका निर्देश दिया गया 76 से 77 के निम्नलिखित प्रश्नों में लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। न उधो का लेना न माधव को देना, ठीक है, न उधो का लेना न माधव का देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों हिसाब साफ रखना, ठीक है, न उधो का लेना न माधव को देना, तो आपका हिसाब साफ रखना हो जाएगा। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, ठीक है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ठीक है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन निर्देश देगा 78 79 के निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना, तो छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों दुख सहन दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। छाती पर पत्थर रखना यानी कि सहने के लिए दिल कड़ा करना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ, ठीक है। क्लियर सको, छाती पर पत्थर रखना यानी कि दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना। अगला क्वेश्चन आपका टिप्पस लगाना यानी कि सिफारिश करवाना, ठीक है, टिप्पस लगाना यानी कि सिफारिश करवाना, तो ऑप्शन नंबर आपका
बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर है। 80 से 82 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे लिखे विकल्पों में से कीजिए। ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डाल। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डाल, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों अनियोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में अतियोक्ति अलंकार है। यहाँ अली का तात्पर्य कोई धनवान व्यक्ति, गुलाब का तात्पर्य आपका है वृद्धावस्था को प्राप्त कोई युवती या सुंदरी, अतः अनियोक्ति अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार, तो आपका अनियोक्ति अलंकार है। अगला है 81 नंबर। विमल वाड़ी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत। ठीक है। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों अनुप्रास अलंकार। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत, तो वह क की बार बार आवृत्ति की होने से यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 82। पराधीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पराधीन का संधि विच्छेद का परधन अधीन हो जाएगा। ठीक है। परधन अधीन आपका पराधीन का सही संधि विच्छेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश देगा 83 से 84 के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द आपका उपयुक्त पर्यायवाची है। आप पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ठीक है। दसन, दसन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, दसन का प्राचीन शब्द आपका जो दिएगा पाँव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। दसन का प्राचीन शब्द का पाँव होता है। अगला आपका साथियों विहग, विहग का प्राचीन शब्द का हो जाएगा साथियों काकू। ठीक है। विहग का प्राचीन शब्द का काकू हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 85 से 87 तक नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही विकल्प विलोम शब्द का चयन करना। ठीक है। इति, इति का विलोम क्या हो जाएगा? तो इति का विलोम अगर देखेंगे साथियों तो आपका अंत हो जाएगा। ठीक है। इति का विलोम आपका अंत से होता है। अगला आपका है दृश्य, दृश्य का विलोम आपका परोक्ष हो जाएगा। ठीक है। दृश्य का विलोम आपका परोक्ष से है। अगला क्वेश्चन आपका है 87 नंबर। वरुण, वरुण का परिचय शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वरुण का परिचय विलोम शब्द आपका निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है। वरुण का विलोम शब्द आपका निष्ठुर हो जाएगा। ठीक, वरुण का विलोम शब्द आपका निष्ठुर हो जाएगा। चलिए, 88 89 तक के लिए निर्देश दिए गए। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। जिसे जीता गया हो, जिसे जीता गया हो, जिसे जीता गया हो उसको क्या कहेगा? पराजित कहेंगे। ठीक है। जिसे जीता गया हो, ठीक है, जिसे जीता गया उसको पराजित कहा जाएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति आपका कुलीन कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आपका शुद्ध वाक्य है। अगला 91 92 के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ का चयन करिए। 9 2 11 होना यानी कि फरार हो जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 92 नंबर। आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास, यानी कि प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है। तो आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास, तो प्रमुख कार्य को छोड़कर अन्य काम में लग जाना। निर्देश देगा 93 94 तक निम्नलिखित में से अलंकार का चयन करना। ठीक है। 93, ये तेरा शिशु जग है उदास, ये तेरा शिशु जग है उदास, तो इसमें आपका रूपक अलंकार। ठीक है। ये तेरा शिशु जग है उदास, तो इसमें आपका रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें सुगम मोन सर सुरीही लोचन। ठीक है। सुगम मोन सर सुरीही लोचन, तो इसमें आपका जो है यमक अलंकार है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है। सुगम मोन सर सुरही लोचन में आपका यमक अलंकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 95 नंबर। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुरक्त का विलोम आपका विरक्त होता है। ठीक है। चलिए,
अगला आपका 96 नंबर, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द आपके तत्सम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी के सभी आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि आपके सभी के सभी आपके तत्सम शब्द है। किस समूह के सभी शब्द आपके यौगिक है? तो यौगिक आपके जो है रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, ये सभी के सभी आपके यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 98 नंबर, किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं? तो विदेशी आपके यहाँ पे हो जाएंगे साथियों किताब, सिनेमा, संतरा, ये सभी के सभी आपके विदेशी शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है। 99 नंबर, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द आपके शशि, इंदु, रजनीपति, ये सभी के सभी आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, शशि, इंदु, रजनीपति। किस युग में विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, तो देखिए, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, बहिरंग का अतरंग, प्रत्यक्ष का परिवर्तित, प्रवृत्ति आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका विलोम शब्द पदोन्नत का पदावनत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।